माँ बाप भी लताड़ देते, एक उम्र में लताड़ देते। कीमत आपकी संख्या और आंकड़े से ही चलती है। और 3 चीजें स्किल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। एक व्यवहार, आपका बिहेवियर, आप जितने सीखे हो, जो भी स्किल सीखे हो उसका एप्लीकेशन कैसे अपनाते हो। और तीसरी चीज, नौकरी भी करते हैं ना तो उसमें भी व्यापार ही करना पड़ता है, लेकिन किसी और के लिए। याद रखना, जब तक आप उसको कमा के दोगे ना आपकी कीमत है, नहीं तो आप जीरो, आपकी कीमत कुछ नहीं है। या तो उसके लिए कमा के दो या खुद के लिए आपको कमाना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज के लिए ना मेंटोरिंग बहुत जरूरी है। मेंटोरिंग मतलब मार्गदर्शन। मार्गदर्शक नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा। तो ये जो मीटिंगें होती है DXN की हर रविवार, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता है? Yes. अच्छा लगता है? Yes. कितने लोग आए मायने नहीं रखता। जो बैठा है वो अर्जुन बैठा और गीता सीख रहा है और अपने आप को प्रगति पथ पे डालता है। तो जो भी मीटिंगें होगी, जो भी सेमिनार होंगे, यहाँ पे बैठना है, आना है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रशांत पवार जी को। बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया है बिजनेस क्यों करना चाहिए। नौकरी भी कर रहे तो उसके साथ आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा, नहीं तो समाज आपको लताड़ देगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एक कथा से हम समाप्त करेंगे। कथा सुनना चाहते हैं? कितने लोग हैं कथा सुनना चाहते हैं? में बेलगाम से है तो उन्होंने सोचा यहाँ पे प्रॉब्लम है देवदासी का, तो वो चली गई देवदासी के जत्थे पे जहां पे देवदासियां है। और वहां पे जाके उन्होंने कहा अभी एड्स बढ़ रहा है तो मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहती हूँ इन्फोसिस की तरफ से। उनके ऊपर चप्पल फेंकी गई और भगा दिया गया। क्या किया? उस देवदासी ने, याद रखो देवदासी ने चप्पल उठा के फेंक दी और सुधा मूर्ति को भगा दिया। बहुत बुरा लगा उनको। इन्फोसिस ब्लूम पे था, मतलब इट वॉज वेरी टॉपिंग, पैसा सम्मान सब कुछ था। और उसकी मालकिन को एक देवदासी के जत्थे ने चप्पल मार के भगा दिया। बहुत बुरा लगा क्योंकि वो कुछ अच्छा करना चाहती थी। बराबर है। घर पे गई, उन्होंने अपने पिताजी जो डॉक्टर है तो उनको कहा, बाबा, महाराष्ट्र में वो, तो बाबा मराठी में बोली कि मैं उनके पास गई, उनको मैं मदद करना चाहती हूँ, वो उनको एड्स से बचाना चाहती हूँ, उनको रोकना चाहती हूँ कि जो भी चल रहा है उनको सेफ करना चाहती हूँ, सुरक्षित करना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे चप्पल मार के भगा दिया। बहुत उनको बुरा लग रहा था। इनका उम्र कम था। पिताजी जो है डॉक्टर है, उन्होंने अपनी बेटी के कंधे पे हाथ रखा और बोला फिर से जाएंगे। लेकिन कैसे जाएंगे वो देखो। बोले तू कौन से समाज में काम कर रही है? बेलगांव के समाज में। कौन से व्यक्ति के साथ काम करना चाहती है? देवदासी। और खुद का पहले हुलिया दे। यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, सो यू वेयरिंग अ जीन्स, टी शर्ट। शादी है, ना बिंदी लगाई है, ना मंगलसूत्र डाली है। किससे पता चलेगा तू शादीशुदा है? तेरे को 2 बच्चे हैं, तू मालकिन है, ये किस तेरे हुलिये से तो पता नहीं चला। तो पहले हुलिया सीधा कर दे। जिस समाज में काम करना है उस समाज की तरफ से बनना पड़ेगा। उसने साड़ी पहनी, टिकली लगाई, मंगलसूत्र, जो एक समाज में जाना है उस हिसाब से उन्होंने किया और वो देवदासी के पास चली गई। इस वक्त वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके पिताजी भी उसके साथ चले गए। जैसे ही उस देवदासी के वहां वो दोनों पहुंचे तो पिताजी ने बोलना शुरू कर दिया, ये सुधा मूर्ति जी है, इन्फोसिस के जो मालिक है नारायण मूर्ति जी, उनकी पत्नी है और ये आपको मदद करना चाहती है, आपके बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए आई है। सुधा मूर्ति वो शॉक, अरे मैं इनको एड्स से बचाने के लिए लेके जा रही हूँ मेरे पिताजी को, मैं क्या बोली इनको समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ और ही बोल रहे हैं। तुम
बाबाने हात खींचा, बाबा मी तुम्हाला असं नव्हतं सांगत होती, मी तुम्हाला सांगत होती मुझे उनको एड्स से बचाना है, वो गलत मार्ग पे चल रही है, तो मुझे उनको पीछे लेना है। तब बाबा ने उनको कहा, जो देवदासी थी वो बेलगावी कर्नाटक समझती, उनको मराठी समझ में नहीं आता है। तब उस पिताजी ने अपने बच्ची को कहा, दिस इज अ मेंटोरिंग, देख पहले तो एक समाज की तरह रहना सीख, और आपको अगर समाज को बदलना है ना, उसमें अगर माँ और पिता है तो पहले उसके बच्चे के लिए कुछ अच्छा करने को जाओगी, वो आपको बिठा के आपको सुनेंगे। और वैसे ही हुआ कि स्कॉलरशिप के बारे में जब वो पिताजी बोलने को शुरू हुए, उनको बिठाया गया, बहुत सम्मान दिया गया। दोज लेडीज आर देवदासी, लेकिन वो चाहती है कि अपनी पीढ़ियां आगे जाके प्रगति करे, अच्छा करे। तो मेंटोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी बिजनेस प्लान समझते हो और मार्केट में चले जाते हो, कोई चप्पल मार के तो नहीं लगाता होगा, डेफिनेटली नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क चेहरे पे रहता है, अरे तू मुझे क्या देगा, मेरे पास ऑलरेडी इतना सब कुछ पड़ा है। तो आपको कभी भी आपके मेंटोर के पास बैठना है, समझना है, और जब आप बिजनेस प्लान देने जाओगे तब अकेले कभी भी नहीं जाना है। जिसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, समाज को जो जानता है, उसको लेके जाना है। ये सुधा मूर्ति जी के गूगल पे भी आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा है समाज में काम करते वक्त समाज के दायरे में काम करना पड़ता है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, और मेंटोरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मेंटोरिंग परफेक्ट रहेगी, आपका स्किल परफेक्ट रहेगा, आपका संख्या जो आंकड़ा है खुद का, देखो दूसरे का आंकड़ा कितना है मुझे मालूम नहीं, मेरा नेटवर्थ क्या है ना, मुझे वो पता होना चाहिए, और सब चीजें आंकड़े पे निर्भर है। एक बार स्टेफी ग्राफ समझते हो? ये विंबलडन प्लेयर है, तो खेल रही थी, तो ऑडिटोरियम मतलब वो स्टेडियम से किसी ने चिल्लाया कि मेरे से शादी करोगी क्या, एंड शी जस्ट स्टॉप व्हाइल प्लेइंग। वो खेलते खेलते रुक गई और उसने पूछा तेरी कीमत क्या है, संख्या कितनी है, तू कितना कमाता है, तेरे पास कितना पैसा है। देन आई डिसाइड कि मैं तेरे से बात करूंगी, शादी करूंगी, तेरे साथ फ्रेंडशिप करूंगी। तो ये आंकड़े पे निर्भर रहता है, मनी पे, मार्केट पे निर्भर रहता है, कहां पे आप काम करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट मेंटोरिंग पे, किसके संगत में आप हो, किस चीज के साथ आप काम कर रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हर संडे यहाँ मीटिंग होती है, हमारे जैसे बहुत सारे आज मेंटोर्स यहाँ है, एक एक व्यक्ति नगीना है, अमूल्य है, तो उसको सुनो, उससे समझो, सीखो, और खुद की संख्या बढ़ाते जाओ। धन्यवाद।